आज मैं आपको दो ख़ास व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया गंगा नदी की सुरक्षा के लिए। तो जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर जेडी अग्रवाल, जो कि एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है स्वामी निगमानंद सरस्वती, जो कि एक सन्यासी थे। तो पहले हम बात करेंगे डॉक्टर जेडी अग्रवाल जी की, जो कि एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 1932 में लखनऊ के मुजफ्फरनगर में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो IIT रुड़की से कंप्लीट करी। उसके बाद फिर और पढ़ने के लिए ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी चले गए, बर्कले, जो कि USA में है, जहाँ से इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट करी। ठीक है, उसके बाद फिर ये भारत वापस आ गए और IIT कानपुर के काफ़ी पॉपुलर प्रोफेसर रहे। उसके बाद ये एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि मेंबर ऑफ सेक्रेटरी बने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के। ठीक है, और उस समय इनको भारत का सबसे बड़ा पर्यावरण इंजीनियर माना जाता था। ठीक है, 2018 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। और जो इनका जो रियल नेम है डॉक्टर जेडी अग्रवाल, तो इसको इन्होंने चेंज कर दिया था और चेंज करके इन्होंने अपना नाम रखा स्वामी स्वरूप सानंद। ठीक है, इनका जो प्रोटेस्ट था वो इसलिए था गंगा को लेकर। इनका ये कहना था कि जो डैम बन रहे हैं, जो बांध बन रहे हैं गंगा नदी के आसपास, ठीक है, वो सही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें क्या कर रही हैं, जो गंगा नदी है उसका जो नेचुरल, जो उसका फ़्लो है, जो बहाव है नेचुरल, ठीक है, तो उसको ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे रोक लगनी चाहिए। और उनकी मांग थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 111 दिन अनशन किया था। और अनशन के दौरान मतलब कुछ भी अन्न और पानी कुछ नहीं ले रहे थे। और 111वें दिन अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं स्वामी निगमानंद सरस्वती। ठीक है, इनका जन्म 1976 में जो बिहार का तो दरभंगा ज़िला है वहाँ पे हुआ था। और उस समय इनको स्वरूप कुमार झा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1995 में ये सत्य की खोज में इन्होंने अपना घर वर सब छोड़ दिया था, घर से निकल पड़े थे। और जो मैत्री सदन जो आश्रम है ऋषिकेश में, तो उनसे ये जुड़ गए थे और इन्होंने अपना पूरा मतलब जीवन गंगा की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, इनकी उम्र जो थी उस टाइम 34 थी। ठीक है, और इन्होंने भी 115 दिन तक अनशन किया था गंगा नदी की सुरक्षा को लेकर। इनका ये कहना था कि जो इलीगल जो माइनिंग हो रही है गंगा नदी के आसपास, ठीक है, और जो बड़े बड़े पत्थर जो तोड़े जा रहे हैं गंगा नदी के आसपास बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो गंगा की जो पवित्रता है, ठीक है, वो ख़राब हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये इनकी मांगे थी। और इसके लिए इन्होंने 115 दिन तक अनशन किया था। ये भी कुछ अन्न पानी नहीं ले रहे थे। और 115 दिन इनकी भी मृत्यु हो गई अनशन के दौरान। ठीक है, अब जो दो व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, इनके बारे में मेरा बताने का मकसद यही था कि आप जानें कि हमारी सोसाइटी में आज भी और पास्ट में भी ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ठीक है, सोसाइटी के लिए, है ना, दूसरों के लिए। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों के बारे में आपको बताना चाहिए, इन लोगों के बारे में आपको अवेयर करना चाहिए, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्वामी निगमानंद सरस्वती जी थे, जो कि 34 वर्ष की आयु में उनका अनशन के दौरान निधन हो गया। और वो भी
अनशन पे थे, ठीक है, गंगा नदी की सुरक्षा के लिए। और दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर JD अग्रवाल, जो कि अनशन जिन्होंने किया था गंगा नदी की सुरक्षा के लिए, जिनका निधन 86 वर्ष की आयु में हो गया, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ने ही अनशन किया था गंगा नदी की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आज भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, किसी न किसी रूप में सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, और पास्ट में भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं अब लगातार वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे लोगों के जीवन मैं आपके सामने लेके आऊँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।